एक शांत शहर में रमेश और कविता नाम का एक दंपत्ति रहता था। उनकी शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक उनका कोई बच्चा नहीं था। उनका बड़ा सा घर सन्नाटे से भरा रहता था, सिर्फ खालीपन और गूंजती हुई कदमों की आवाजें। हर रात कविता ईश्वर से एक चमत्कार की प्रार्थना करती थी। एक शाम उसने धीरे से कहा, शायद हम एक बच्चा गोद ले सकते हैं। रमेश ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा, चलो किसी बच्चे को घर ले आते हैं। उनकी बूढ़ी नौकरानी शांता ने रसोई से उनकी बात सुन ली। रात में वह उनके पास आई और धीरे से बोली, साहब, मेम साहब, मेरे गांव में एक छोटी लड़की है। उसके माँ बाप नहीं हैं। अगर आप चाहें तो उसे गोद ले सकते हैं। यह सुनकर दंपत्ति के चेहरों पर उम्मीद की चमक आ गई। उसे यहाँ ले आओ, उन्होंने कहा। कुछ दिनों बाद शांता वापस लौटी। उसके साथ एक छोटी सी लड़की थी, मीरा। वह लगभग 6 साल की थी, बहुत शांत, पीली सी और बड़ी बड़ी काली आंखों वाली। वह ज्यादा बोलती नहीं थी, बस हल्की सी मुस्कान देती थी। कविता का दिल पिघल गया। उसने मीरा को गले लगाते हुए कहा, घर में स्वागत है मेरी बेटी। कुछ समय तक सब कुछ बिल्कुल ठीक लगा। घर में फिर से रौनक आ गई। हंसी और खुशियों की आवाजें भर गईं। धीरे धीरे दूर से एक लोरी की आवाज सुनाई देती है, रहस्यमयी और डरावनी। लेकिन जल्द ही अजीब बातें होने लगीं। कविता को रातों में लोरी सुनाई देती, यहाँ तक कि जब मीरा गहरी नींद में होती। खिलौने अपने आप एक कमरे से दूसरे कमरे में पहुंच जाते और घर का कुत्ता मीरा के पास जाने से इनकार कर देता। एक सुबह रमेश नींद से जागा। उसने देखा कि उसके हाथ पर गहरी खरोंचें थीं, जैसे किसी छोटे हाथों ने बनाई हों। चिंतित होकर रमेश ने शांता से पूछा कि वो लड़की असल में कहां से आई थी। ये सुनकर शांता का चेहरा पीला पड़ गया। वो धीमी आवाज में बोली, साहब, मीरा के माता पिता की मौत आग में हो गई थी। गांव वालों का कहना है वह कोई साधारण बच्ची नहीं है। उसे जंगल में छोड़ दिया गया था, क्योंकि उसके साथ एक आत्मा रहती है। यह सुनकर रमेश की रीढ़ की हड्डी तक सिहर उठी। वह भागकर कविता के पास और सब कुछ बता दिया। लेकिन कविता ने उस पर विश्वास नहीं किया। वह चिल्लाई, वो तो बस एक बच्ची है, वो अब मेरी बेटी है। उस रात रमेश अजीब सी आवाजों से नींद में चौंक गया। उसने देखा कि कविता खिड़की के पास खड़ी थी। उसका हाथ मीरा के हाथ में था। दोनों अंधेरी सड़क की ओर टकटकी लगाए देख रही थीं। कविता, रमेश ने धीमे से कहा, तुम क्या कर रही हो? धीरे धीरे कविता ने अपना सिर घुमाया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें एकदम खाली थीं। वह धीमी आवाज में बोली, वो अब हमारी है, उसे मुझसे दूर मत करो। अचानक कमरे की बत्तियां टिमटिमाने लगीं। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। मीरा के पीछे एक काली, ऊंची, बिना आकार की परछाई उभर आई। अगले ही पल पर्दों में आग लग गई। लपटें तेजी से पूरे कमरे में फैल गईं। रमेश ने कविता को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन किसी अदृश्य ताकत ने उसे पीछे धकेल दिया। धुएं के बीच से एक छोटी सी आवाज आई, माँ, मुझे फिर से मत छोड़ो। आग की गर्जना, फिर पूरी खामोशी। अगली सुबह वह घर गायब था। वहां सिर्फ राख बची थी। न रमेश मिला, न कविता।
और ना ही वो छोटी मीरा। लोग कहते हैं वो सब आग में जल गए, लेकिन कुछ कहते हैं वो कहीं चले गए हमेशा के लिए। पर आज भी जब हवा उस पुरानी गली से होकर गुजरती है, लोगों को एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है, किसी बच्चे की कोमल सी लोरी जो कभी खत्म नहीं होती। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।